जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं एक और नए दिन के लिए, प्रभु की सारी सुरक्षा, आनंद और आशीषों के लिए। प्रभु आज भी अपने वचन के अनुसार विश्वास योग्य है और भला है, और इसकी करुणा हम सब के ऊपर बहुतायत के साथ है। हम प्रतिदिन प्रभु की उपस्थिति में आते हैं और उसके वचन पर मनन करते हैं और अपने लिए सामर्थ पाते हैं और प्रभु की मर्जी को भी जान पाते हैं, और हमें प्रतिदिन उसके लिए क्या करना है उन चीज़ों को भी हम उसके वचन से जान पाते हैं। और अपने आप को आइए आज के दिन भी प्रभु की मर्जी जानने, उसे पूरा करने, उसकी स्तुति और प्रशंसा और महिमा करने के लिए समर्पित करें। आज का हमारा मनन भजन 145 से है। आइए इस भजन को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा। मैं तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे नाम का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे। वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करेंगे। तेरा राज्य युग युग का है और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहेंगे। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा। परमेश्वर का दास परमेश्वर की स्तुति और उसकी प्रशंसा, उसका करुणा के प्रति अपने आप को फिर से प्रतिबद्ध करता है और अपने आप को मानो एक अहद लेता है कि उसकी स्तुति मैं निरंतर करता रहूंगा। हम यहाँ देखें, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा, धन्य कहता रहूंगा, धन्य कहा करूंगा, स्तुति सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा, तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता जाएगा। तो ये एक प्रशंसा का एक भजन है, एक स्तुति गाने का एक भजन है। और ये एक बड़ा आदर्श भजन इस बात में भी है कि राजा दाऊद के द्वारा लिखा हुआ, और उसने अपनी जो साहित्यिक कला है उसका भी एक बड़ा बेजोड़ नमूना इसमें दिखाया है। इसमें उन अल्फाबेट के हर अल्फाबेट का पहला शब्द जो है हर पद का इब्रानी के अल्फाबेट से शुरू होता है। और आप देखेंगे इसमें 21 हैं, तो 21 अल्फाबेट इस्तेमाल हुए हैं। हर पहले अक्षर अल्फाबेट से बनाए गए हैं। तो आप कहेंगे इब्रानी में 22 वर्ण होते हैं, अक्षर नहीं वर्ण होते हैं। तो इसमें एक वर्ण मिसिंग है, वो है नून। मैंने उसकी इंटरलीनियर बाइबल में तलाश करी तो मैंने पाया कि नून के ऊपर पद शुरू नहीं है। बाकी अलिफ से शुरू है, बेत से शुरू है, गिमेल से शुरू है, दालित से शुरू है, इस तरह चलते हुए लास्ट में ताव तक हम देखते हैं, लेकिन केवल नून मिसिंग है। उसके ऊपर कोई, मैंने देखा कि किसी लामिद के साथ तो कहीं मिक्स नहीं है, वहां भी नहीं पाया मुझे।
लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी कलाकारी है। ये आम बात नहीं है। ये कोई साहित्यकार बड़ा ही इस प्रकार के, जैसे यिर्मयाह ने विलाप गीत 3 को लिखा, जैसे विलाप गीत का है, उसमें हर अध्याय में उसने हर पद को अल्फाबेट से शुरू किया है, बड़े सीरीज से। और तीसरे अध्याय में तो जहाँ 66 तो 3 बार वही क्रम उसने दोहराया है। तो राजा दाऊद साहित्यिक दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा साहित्यकार है। इसका अध्ययन किया जाता है यूनिवर्सिटीज में, इज़राइल के अलावा बाहर भी। तो एक वो उसकी कला का नमूना भी हम देखते हैं। और जो मुख्य विषय वो लेता है कि मैं परमेश्वर के गीत गाऊंगा, उसको सराहूंगा, उसको धन्यवाद करता रहूंगा, उसकी प्रशंसा करूंगा, उसके पराक्रम के कामों का वर्णन करूंगा, और ये पीढ़ी से पीढ़ी तक होता चला जाएगा। और उसके भयानक कामों की शक्ति की चर्चा लोग करेंगे, और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। मैंने गिनती लगाई है, 5 बार मैं आया है। मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, और लोग करेंगे और पीढ़ियां करेंगी। सदा ईश्वर का यह वर्णन इस तरह से होता रहेगा। तो इसे हम एक परमेश्वर की स्तुति का गीत कह सकते हैं, जो राजा दाऊद हमेशा स्तुति के गीतों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। प्रशंसा के गीत हो, परमेश्वर की महिमा के गीत हो, वो खुद बनाता है, खुद गाता है, और आज सारी दुनिया उसके गीतों को गाती है। और वो बताता है यहोवा अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से अर्थात देर से क्रोध करने वाला अति करुणामय है। अनुग्रहकारी है। अनुग्रह केवल हम नए नियम के विषय के रूप में ही नहीं देखते हैं। अनुग्रह पुराने नियम से भी हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने भक्तों पर अनुग्रह किए रहा, कि उनको तुरंत ही किसी पाप के लिए सजा नहीं दे देता है। वो उनको संभालता है, उनको मौका देता है कि वो तौबा करें, और परमेश्वर उसके बाद उनको शिक्षा भी देता है। अगर वो नहीं सुधरते हैं तब उनको ताड़ना भी देता है। इसलिए ताड़ना देता है कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को लौट करके मान सकें और परमेश्वर के सामने फिर से धर्मी बन जाएं। और इसीलिए विलंब करता है कि मनुष्य जो है तौबा करे, लौट कर आए, तो मनुष्य छोटी मोटी ताड़नाओं से भी स्मरण दिलाता है। इसलिए उसे विलंब से कोप करने वाला, क्रोध करने वाला भी कहा गया है। और भयानक कामों की शक्ति की चर्चा, उसके भयानक काम, उत्पत्ति पहला अध्याय हम देखें, परमेश्वर की जो सृष्टि उसने रची है वो एक भयानक और महान कार्यों में आता है। मिस्र से अपने लोगों को छुड़ाना एक भयानक काम है, महान काम है उसका। आगे भी इस्राएल के इतिहास में परमेश्वर के महान काम भरे पड़े हैं। कितने हम गिन सकते हैं, बहुत हैं, असंख्य हैं। नए नियम में चले आए, सुसमाचारों में प्रभु यीशु के कार्यों को हम देखते हैं। इस्राएल में आकर किस तरह उन्होंने लोगों को परमेश्वर की तरफ, उनके दिलों को मोड़ने का जो कार्य किया है, टर्निंग द हार्ट्स of people towards God and his worship, his salvation and following him only, क्योंकि ये सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। उन सब को वापस फिर से परमेश्वर की सच्ची आराधना की तरफ उसने मोड़ा है। तो ये भी एक महान कार्य है। यहोवा अनुग्रहकारी है, यहोवा सबों के लिए भला है, सबों के लिए भला है। कितनी प्यारी बात कही है राजा दाऊद ने। कुछ लोग सोचते हो कि यहोवा केवल यहूदियों का भला सोचता है, केवल इस्राएलियों का भला सोचता है। उसने तो सारी सृष्टि को बनाया, सारी दुनिया को बनाया है। वो तो सबसे ही प्यार करता है, वो तो सबकी भलाई चाहता है। लेकिन लोग ही अगर उसकी तरफ पीठ फेर लेंगे, उसे जानना नहीं चाहेंगे, और शैतान के गुलाम बन करके दुनिया के पापों में, पागलपन में, दुनिया की बातों में अगर जाकर के इतने ज्यादा गहराई तक उतर जाना चाहते हैं, रम जाना चाहते हैं, तो फिर उन पर परमेश्वर का क्रोध भी पड़ता है। वो सुधारता, क्योंकि वो आखिर में हैं तो परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की सृष्टि है। शैतान की सृष्टि तो है नहीं। शैतान ने तो हमको बनाया नहीं, वो तो हमको इस्तेमाल करना चाहता है, वो तो हमको गिराना चाहता है। बल्कि उसका ये मंसूबा है
कि हमको ईश्वर के खिलाफ इस्तेमाल करे, हमें अपने हथियार बनाकर ईश्वर के खिलाफ इस्तेमाल करता है, तो हमको ये चीज समझनी होगी, क्या हम कहीं शैतान के हाथ में तो नहीं खेल रहे हैं और सोचते हैं कि बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये करने में अच्छा लग रहा है, ये पाप भी अच्छा लगता है, ये पीना भी अच्छा लगता है, ये सारे दुनियादारी और हर तरह के पापों में लगे हुए रमे हुए लोग सोचते हैं मजा तो आ रहा है, लेकिन ये भी सोच लें कि मैं कहीं शैतान के हाथों में खेल तो नहीं रहा हूं, शैतान मुझे किसी के खिलाफ इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। बात यही है, जो भी पाप करता है वो गुलाम कहलाता है, वो घर में नहीं रहता है और उसका मालिक शैतान बन जाता है। लेकिन जब हम तौबा करते हैं, अपने प्रभु के पास लौटते हैं, हम प्रभु के फिर सेवक और उसके स्तुति करने वाले, उसके उसकी भेड़ और उसके अनुयायी बन जाते हैं। और चाहता है वो पद 10 से भी, यहोवा सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, तेरे भक्त लोग जो धन्य कहा करेंगे, तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे, तेरा पराक्रम के विषय बातें करेंगे, आदमियों पर तेरे प्रगट पराक्रम के काम, तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। कितनी एक अच्छी बात है, केवल मैं ही नहीं, मेरी ये प्रार्थना हो कि सारी सृष्टि परमेश्वर की महिमा का वर्णन करे, सारे रचे हुए लोग, जो जितने भी लोग हैं, वे सब के सब परमेश्वर की क्या करें, उसे धन्यवाद करें, सारी सृष्टि धन्यवाद करे, सारे भक्त लोग उसे धन्य कहें, और राज्य राज्य के लोग उसकी महिमा की चर्चा करें, उसके पराक्रम के विषय में बातें करें, और आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम, तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। We have to tell the world the glory of our God, to demonstrate the great and mighty works that God has done, not only in our lives, but in the creation, on the face of the earth, and even in heaven. We know what He has done in heaven too. परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने स्वर्ग में भी क्या क्या कार्य किया है, पृथ्वी पर क्या क्या कार्य किया है, समुद्र में क्या कार्य किया है, सारी सृष्टि के लिए कैसे कार्य किए हैं, हमें इसे सारी पीढ़ियों को बताना है। ये पराक्रम के काम परमेश्वर के, अद्भुत कार्य, आश्चर्य के काम, बड़े काम, सब परमेश्वर के लोगों को भी और सारी सृष्टि को बताने हैं। और ये प्रार्थना, तेरा राज्य युग युग का, तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। सब पीढ़ियों तक परमेश्वर का राज्य व प्रभुता, प्रभुता का मतलब है गवर्नेंस ऑफ गॉड विल कंटिन्यू टू बी अपॉन ऑल जनरेशंस। कौन भागना चाहता है परमेश्वर के प्रभुता से? लोग अपने हाथ में ले लेते हैं गवर्नेंस, मैं चला रहा हूं इस देश को, मैं यहाँ का राष्ट्रपति, यहाँ का राजा, यहाँ का प्रधानमंत्री हूं, सारी शक्तियां मेरे हाथ में, जो चाहूं कर सकता हूं। तुम नहीं कर सकते। तुम केवल जब अपने करने पर आओगे, तब तुम शैतान के हाथ में खिलौना बन जाओगे, और जब तुम परमेश्वर को समर्पित हो जाओगे, तब परमेश्वर तुम्हारे द्वारा अपने पराक्रम दिखाएगा, महिमा दिखाएगा, और परमेश्वर के काम होंगे। लेकिन आज दुनिया में ऐसे भी राजा हैं, ऐसे भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हैं, और देश को चलाने वाले प्रभु, हाँ, प्रभु भी कहलाते हैं, देश को चलाने वाले लोग हैं, जो सोचते हैं कि सारी पावर्स उनकी है, वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर विराजमान, जैसे दानियल ने भी कहा कि स्वर्ग का परमेश्वर सारी दुनिया पर राज करता है, और वो जिसे चाहे उठाता है, जिसे चाहे गिरा देता है, जिसे चाहे गद्दी पर बैठा देता है, उनसे अपने काम लेता है। और लेकिन ये होता है, लोग गद्दी पर बैठते हैं, परमेश्वर की महिमा करने के बजाय, उसकी मर्जी को जानने के बजाय, अपने घमंड, अहंकार और पापों के कारण शैतान के हाथ में चले जाते हैं, और आंखों की अभिलाषा और शरीर का जो अभिलाषा और घमंड है, ये सारा उन्हें शैतान के करीब ले जाता है, और वो बिगड़ जाते हैं, उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है, उनका मन दूर हो जाता है, उनका हृदय परमेश्वर से दूर हो जाता है। ऐसा जरूर होता है, लेकिन परमेश्वर का राज्य को कोई
चुनौती नहीं दे सकता, चैलेंज नहीं दे सकता है। जिसने भी चैलेंज दिया है उसने अपने आप को सत्यानाश किया है। और यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है। बहुत प्यारी बात है। क्या आप गिरे हुए हैं, गिर गए हैं या गिरते जा रहे हैं? यहोवा आपको संभालेगा। हमारे जीवन में भी अनेक बार ऐसे अनुभव आए जब मैंने भी अपने आप को गिरता हुआ देखा और जाना कि मैं अब तो गिरता चला जा रहा हूं। लेकिन परमेश्वर को हमने पुकारा, परमेश्वर ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हमें थाम लिया और आज भी हम प्रभु के हाथ में सुरक्षित हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और झुके हुए को सीधा करता है, खड़ा करता है। क्यों झुक जाता है भाई इंसान? ये झुकना वैसा नहीं है कि कोई नम्रता में झुक जाए, लेकिन ये झुकना ऐसा है जैसे कोई बीमारी में, कमजोरी में, बुजुर्गी अवस्था में अपने शरीर में झुक जाता है। एक तो ये अवस्था है झुकने की कि उनका सिर ही झुक जाता है, बेचारे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। कई ऐसे लोगों को देखा है। एक स्त्री थी जो प्रभु यीशु ने जिसे चंगाई दी, वो बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी, उसका मुंह जमीन की तरफ था, झुका हुआ, और प्रभु ने उसको सीधा किया, खड़ा किया। वो 18 साल से उस बीमारी से जकड़ी थी। लिखा, प्रभु ने कहा, शैतान, ये जो अब्राहम की बेटी है, शैतान ने इसे जो है ये ऐसा कर रखा है, लेकिन यीशु ने उसे आजाद किया। वो झुकी हुई अवस्था में चलती थी बेचारी। कितने लोगों को हम देखते हैं झुकी अवस्था में चलते हैं, उनके शरीर में कोई ऐसा तकलीफ है, रीढ़ की हड्डी में कुछ ऐसी बीमारी आ जाती है कि इंसान झुक जाता है। लेकिन यहाँ इसको और अर्थों में भी लिया जा सकता है कि जैसे हम लाचार हो जाते हैं, हमारे पास उपाय नहीं, निरुपाय हो जाते हैं, अब हम क्या करें? तो मानो हम झुक जाते हैं, आत्मिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी हम झुक जाते हैं कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो अब सीधा नहीं है, सीधा खड़ा नहीं है। मानो हम बिल्कुल अपनी परेशानियों में झुके हुए हैं, बोझ ने हमको झुका दिया। जब इंसान बोझ उठाता है पीठ पर, कंधे पर, वो तब भी झुक जाता है। तो हमने ऐसे दुनिया के, संसार के बोझ उठा लिए हैं जिन्होंने हमको झुका दिया है। हमारी नजरें स्वर्ग की तरफ नहीं हो सकती हैं, तो हम झुकी हुई अवस्था में हैं और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। आज हमें परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर सीधा खड़ा करता है। यदि आपके ऊपर कोई बोझ है जिसने आपको झुका रखा है, जिसने आपकी पीठ को वजन से झुका रखा है और आप आसमान की तरफ ताक नहीं सकते हैं, इतने लाचार हो गए हैं, इतने थक चुके हैं, और ये बोझ लंबी दूरी से ढोते चले आ रहे हैं, मतलब कई दिनों से, महीनों से या सालों से ये बोझ हमारी पीठ पर लदा हुआ है। ये हमें सीधा खड़ा होने नहीं देता है, ये हमें सीधे होकर सोचने नहीं देता है। आज परमेश्वर सीधा खड़ा करेगा, इसका मतलब हमारे बोझ को भी उठाएगा। उसने कहा है, बोझ से दबे हुए लोगों, ये परिश्रम करने वालों, सब मेरे पास आओ। हम प्रभु के पास आए, वो हमको सीधा खड़ा करेगा, मतलब हमारा बोझ लेगा, हमारी सारी चिंताएं वो अपने ऊपर ले लेगा और हमें न सिर्फ सीधा खड़ा करेगा, इसका मतलब है हमारे सारे चिंताओं को दूर करेगा, हमारे लिए उपाय करेगा, आशीष लाएगा, अर्थात हमारी चिंता फिक्र अपने ऊपर लेकर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हमें देगा और हम सीधे खड़े होकर परमेश्वर के सामने अपने सर को उठाकर, हाथ उठाकर उसका धन्यवाद कर सकेंगे। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं, तू उनको आहार समय पर देता है। वाह! परमेश्वर जब आहार देने वाला है तो वो अपना टाइम टेबल बदलता नहीं है, भूलता नहीं है, टूटता नहीं। हो सकता है आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया हो, या शाम का खाना आपका पका नहीं हो, या दोपहर के खाने का कोई अता पता ही नहीं हो। कहेंगे कि भई आज तो खाना ही नहीं बना, हम क्या करें, हम थक के आए हैं, हम आराम कर रहे हैं, हमसे नहीं बनेगा, आप जो दिखता है खा लो। लेकिन परमेश्वर जो है अपने लोगों को, सभी को, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो,
चाहे समुद्र के जानवरों, समय पर आहार देता है। एक सच्चाई तो ये कि परमेश्वर ही आहार देने वाला है। मैं और आप इस बात पर घमंड ना करें कि मैं खून पसीना बहाकर तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूं। गलत फहमी है। परमेश्वर है जो हमें आहार देता है। दूसरी बात, इंसान समय पर दे सकता है, नहीं दे सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ समय पर करता है। चाहे हमारा भौतिक आहार हो, हमारा आत्मिक आहार हो, हमारा मानसिक, और हर तरह से जो भी जरूरतें हमारे शरीर में पैदा होती हैं और समाज में, हमारे घर में हमारे लिए जो कुछ भी चाहिए, सब परमेश्वर के भंडार से हमारे लिए आता है। ये भी एक सच्चाई है, परमेश्वर के भंडार से आता है। इसलिए तो राजा दाऊद कहता भी है, मेरे ख्याल से, हालांकि नाम नहीं लिखा है वहां भजन के ऊपर, लेकिन जिसका भी है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। 121 में दाऊद का नाम नहीं है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। आहार, सहायता, शांति, प्रेम, अनुग्रह, उद्धार, सब यहोवा की ओर से मिलता है। ये यहोवा का प्रबंध है, परमेश्वर का धन है। तो हम मनुष्य के सामने क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? हमें परमेश्वर के सामने रोना, गिड़गिड़ाना, वो हजारों मनुष्यों को लाइन में खड़ा कर देगा, जाओ मेरे भक्त के पास जाओ, उनको ये दो। जब हम परमेश्वर से कहेंगे, तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। परमेश्वर के हाथ में आशीष है, उसकी मुट्ठी में आपकी आशीष है, और उसकी मुट्ठी बंद नहीं है, उसने मुट्ठी खोल दी है, और आपको और मुझको आहार, हमारी आशीष, हमारा प्रेम, हमारी शांति, हमारी चंगाई, हमारे सब कुछ जो हमारी प्रार्थना का विषय है, परमेश्वर की मुट्ठी में है। और उसकी मुट्ठी खुली और आपकी तरफ बढ़ी हुई है, मेरी तरफ बढ़ी हुई है। मुझे अपने हाथ खोलकर उसे ग्रहण करना है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी, सब कामों में करुणा में, और जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने सच्चाई से पुकारते हैं, सबों के वह निकट रहता है। तो दूर किसके रहता है? जो दुष्टता से भरे हुए हैं, जो ढिठाई वाले हैं, जिनकी जिंदगी पाप में डूबी हुई है। जो सच्चाई से पुकारते हैं, जो नम्रता से पुकारते हैं, जो दीनता से पुकारते हैं, जो उसके सामने अपने आप को झुका करके लाते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाएं सुनता है और उनके निकट भी रहता है। हाउ फार इज गॉड फ्रॉम अस? इट डिपेंड्स हाउ हाउ वी आर। हम कैसे नम्र हैं, कैसे दीन, कितने नम्र हैं, उतनी ही नजदीकी परमेश्वर की हमारे साथ है। अगर हम घमंड से भरे हुए हैं तो फिर हम परमेश्वर से दूर हैं। यदि हम अहंकारी हैं तो हम फिर परमेश्वर से दूर हैं। लेकिन हम नम्र हैं और दीन हैं, झुके हुए हैं, तो परमेश्वर हमारे निकट है, अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है, उनकी दुहाई सुनकर उद्धार करता है, और सब प्रेमियों की रक्षा करता है, दुष्टों का सत्यानाश करता है। तो देखिए, परमेश्वर बार बार अपने आप को राजा दाऊद पर प्रकट कर रहा है, हमको आज प्रकट कर रहा है कि वो हमारे कितने नजदीक है, उसको हमसे कितनी मोहब्बत है, वो हमारे लिए कितनी स्वर्ग की आशीषें हमें देने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन हम अपने आप को देखें कि हम कहाँ हैं। हम भी परमेश्वर के नजदीक आए और उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करें, उसका मनन करें, और अपने दिल को खोलकर जो हमें चाहिए उससे मांगें। परमेश्वर के हाथ में हमारे जीवन की सब आशीषें हैं। ये नहीं कि उसे लौट के जाना पड़ेगा, अरे भाई तुमने ये क्या मांग लिए, ये तो मेरी मुट्ठी में नहीं है। ये कोई बाबा जी की पर्ची नहीं है जो फिर से लिखनी पड़ेगी, उसे छुपानी पड़ेगी। ये चीज तो मेरे पास नहीं थी, इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है। परमेश्वर की मुट्ठी में हमारी हर प्रार्थना का उत्तर है,
हमारी हर आवश्यकता की बहुतायत की पूर्ति है। God has in his hands, and his hands are open for us. Let us ask him to bless us, to provide for us, and to come near us and bless us and touch our hearts and fill us with his Holy Spirit, his word, and the will that God has in his heart for us to do for him, and that we glorify our God through our lives. मैं यहोवा की स्तुति करूंगा। लास्ट में फिर एक मैं है, मैं से शुरू होता है, और मैंने कहा 5 बार मैं आया है, लेकिन कई बार एक बार मैं है तो दूसरी लाइन में मैं दोहराया नहीं गया, अकेले दूसरे पद में भी उसका मैं का ही भाव है। तो यहाँ डायरेक्टली 5 बार मैंने गिनती लगाई है। तो मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहें। दैट्स अ बॉटम लाइन। मतलब ताव, आखिरी जो वर्ण है ताव, वो ये है कि मैं तो उसका धन्यवाद करूंगा ही, मैं तो उसकी स्तुति करूंगा ही, सारे प्राणी भी पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहें। यही देखना चाहता है सारी सृष्टि पर। एक भक्त की यही इच्छा होती है कि सारी पृथ्वी पर परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी महिमा हो, लोग उसका धन्यवाद करते रहें। धन्यवाद ये सबसे ऊपर माना जाता है। बाकी तो हम अपनी आवश्यकताओं, प्रार्थना में अपनी आवश्यकताओं की सूची पढ़ते रहते हैं। प्रभु मुझे ये दे, उसको चंगा कर, इसके लिए ऐसा कर दे, उसके लिए वैसा कर दे, मेरे लिए ऐसा कर दे। ये हमारी प्रार्थनाओं की सूची है। लेकिन प्रशंसा ये है जब हम उसे धन्यवाद देते हैं उन्हीं बातों के लिए जो उसने हमारे लिए की हैं, उन्हीं उत्तरों के लिए जो उसने हमारी प्रार्थनाओं के बदले में दिए हैं। हम उसका धन्यवाद करते हैं, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ये सदा सर्वदा होता रहना चाहिए कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, उसके कामों का वर्णन करते रहें, उसकी स्तुति करते रहें, उसकी प्रशंसा करते रहें, और सब प्राणियों पर उसके प्रेम की बातें भी प्रकट करते रहें। हमारे जीवन से ऐसा ही होना चाहिए। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि नहीं तो आज हमारे लिए मौका है, अवसर है। प्रभु चाहता है कि हम उसके प्रशंसक बन जाएं, उसकी स्तुति करने वाले बन जाएं। हमारे मुख से उसकी स्तुति निरंतर होती रहे। और यदि कोई हमारी आवश्यकता है, मनुष्य होने के नाते बहुत सारी हैं, प्रतिदिन हैं, होती हैं, पैदा होती हैं, रोज पैदा होती है। यदि आज कोई भी नहीं है तो कल पैदा हो जाएगी। तो हमें परमेश्वर के हाथ की तरफ जरूर देखते रहना चाहिए। उसकी मुट्ठी में हमारे लिए सब है। तो इधर उधर क्यों जाना? कई लोग इधर उधर जाते हैं, दूसरे नामों के पास चले जाते हैं, मूर्तियों के पास चले जाते हैं, शैतान के पास भी चले जाते हैं, जादू टोने के पास भी चले जाते हैं, अंधकार की शक्तियों के पास भी चले जा करके उनके यहां गिर जाते हैं। लेकिन जब एक है जो आपकी झुकी हुई अवस्था से सीधा करके अपनी मुट्ठी खोलकर आपको भरपूरी की, वो हर आशीष देना चाहता है, जिसके बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ये तो बलिदान भी ऐसा मांगते हैं। जादू टोने वाले, अंधकार की शक्तियां तो बलिदान भी ऐसा मांगते हैं। अगर पकड़े गए तो जिंदगी भर के लिए जेल। हाँ, लेके आओ, आदमी की बलि चढ़ाओ, बच्चे की बलि चढ़ाओ। जानवरों की तो अब वो मांगते ही नहीं, वो मनुष्यों की बलि मांगते हैं। तो आपको उनको खुश करना है तो किसी मनुष्य को चुरा करके ले जाकर बलि चढ़ाने, फिर आपकी जिंदगी भी गई जेल के अंदर। सो प्रियो, हमारा परमेश्वर अपने पुत्र की बलि स्वीकार कर चुका है। अब आगे को वो किसी की भी बलि नहीं मांगता है। वो हमारे उसी बलि को स्वीकार करके, उसमें जब हम अपने आप को प्रभु यीशु के उस कार्य को स्वीकार करते हैं, अपने पापों से तौबा करके उसे उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उसके पास आते हैं, परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाता है। स्वर्ग के झरोखे खोलकर, अपने हाथ की मुट्ठी खोल करके हमें आशीष देता है। आज भी वही है। ही नेवर चेंजेस। वो बदलता नहीं और ना बदला है, ना कभी बदलेगा।
हम उसके निकट आएं, वो तो हमारे निकट खड़ा हुआ है। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें इस बात की प्रेरणा, हिम्मत और हमारे विश्वास को मजबूती बख्शता है कि तू आज भी हमारे निकट रहने वाला परमेश्वर है और हमसे यही चाहता है कि हम आपकी स्तुति करें, आपके कामों का वर्णन करें और निरंतर हमारे मुख से आपकी प्रशंसा होती रहे। प्रभु हमें सिखा कि हम नम्र और दीन बने। आपने हमारी झुकी हुई पीठ को सीधा खड़ा किया परमेश्वर, हमें गर्व से आपके सम्मुख खड़ा किया परमेश्वर, और अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रभु हमसे प्रेम किया है। हम धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर कि आपकी मुट्ठी हमारे लिए हमेशा खुली रहे, हमारी हर एक जरूरत आपके भंडार से पूरी हो। प्रभु मैं सुनने वालों के लिए, उनके परिवारजनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। यदि आज कोई भी किसी तरह की परेशानी में है, बोझ के तले झुका हुआ है और चिंतित है परमेश्वर, और अपने आप को सोचता है कि परमेश्वर उससे दूर हो गया है, वो स्वयं दूर हो गया है, या पापों के अंधेरे में शैतान या मूर्ति पूजा और शरीर के कामों के लालच में आकर प्रभु आपसे दूर हो गया है, तो आप उस पर दया करें प्रभु जी, और खुदावंद उसके पाप क्षमा करें और अपनी मुट्ठी खोलकर आशीष करें, उसे सीधा खड़ा करें। दया कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए और प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने इस संदेश को सुना है और मेरा विश्वास है अवश्य आप आशीष पा रहे हैं। इन संदेशों को जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को यदि आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे संदेश आप तक पहुंच सकें। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।